हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का लेसन नंबर 4 मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज इस लेसन में आपको मैं पार्ट 1 क्लियर करवाऊंगा, साथ ही आपको पार्ट 2 जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मानव विकास पार्ट 1 कंटेंट। तो देखिए जो आपको सामने टॉपिक दिख रहा है वो आज मैं आपको कवर करूंगा इस लेसन में। तो सबसे पहले मानव विकास क्या होता है, उसका क्या अर्थ है। उसके बाद मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं, जैसे समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और सतत पोषणीय। फिर मानव उपागम जैसे कि आय उपागम, क्षमता उपागम, आवश्यकता उपागम और कल्याण उपागम। इसके बाद वृद्धि और विकास में क्या अंतर पाया जाता है। और लास्ट जो टॉपिक होगा उसका नाम है सार्थक जीवन यानी कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानव विकास का क्या अर्थ होता है। मानव विकास का अर्थ तो देखिए, मानव विकास का जो अर्थ है वो है लोगों के जीवन में सुधार लाना और लोगों के लिए विकल्पों के अवसर प्रदान करना ही मानव विकास कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे निम्न बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करना, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा का होना, साथ ही संसाधनों की उपलब्धता, ये सारे मानव विकास के ही अंग कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि जो मानव विकास है वह क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए जो देश का जो आर्थिक विकास है उसके लिए मानव विकास बहुत जरूरी होता है। इससे क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मानव विकास से राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय जब लोगों की अच्छी होती है तो वो मांग भी ज्यादा करते हैं। मांग ज्यादा करने से संसाधनों का जो उपयोग होता है वो तेजी से होता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था जो होती है अपने हाई लेवल पे पहुंच जाती है और जो देश होता है अपनी जीडीपी ग्रोथ कर पाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक का असर सभी चीजों पर पड़ता है। दूसरा आता है उत्पादन की नई तकनीकों का विकास किया जाता है, यानी कि आप पहले देख सकते हैं जो कृषि जो होती थी वो क्या होती थी, श्रम प्रधान तकनीक से ज्यादा की जाती थी। आज के समय में जो कृषि है वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ की जा सकती है, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे बीजों का यूज किया जाता है ताकि कृषि में जो पहले ज्यादा टाइम लगता था अब कम टाइम लगता है। साथ ही उद्योगों का आ जाने से जो रफ्तार है वो और तेजी से हो गई है, यानी मशीनें क्या है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाती है। तीसरा जो उदाहरण है वो है देश में जो योग्य यानी कैपेबल जो व्यक्ति है वो साइंटिस्ट जैसे होते हैं, साइंटिस्ट पैदा होते हैं। कहने का मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि बायोगैस का कितना अच्छा उपयोग आज के समय पे किया जाता है। साथ ही जैसे बिजली का उपयोग करना हो तो सोलर सिस्टम लगा लेना, ये सारे क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आता है। अब देखिए जो अगला है वो लास्ट यानी कि श्रम जो होता है वो किसी भी देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। कहने का मतलब जो लेबर होती है वो ना उत्पादक होती है बल्कि वो उपभोक्ता भी होती है। कहने का मतलब वो प्रोडक्ट भी बनाती है और साथ ही उसका यूज भी करती है। इसलिए जो लेबर है वो वस्तु सेवा दोनों की मांग करता है। आई होप कि आपको मानव विकास का अर्थ और इससे जुड़े इसकी महत्वपूर्णता के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मानव विकास के स्तंभ। तो देखिए जिस प्रकार इमारत को जरूरत होती है स्तंभ की खड़े रहने के लिए, जिस प्रकार मेट्रो को जरूरत होती है पिलर की चलने के लिए, उसी प्रकार मानव विकास के लिए भी स्तंभ की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कि मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है समता जिसे कहते हैं इक्विटी, फिर है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, तीसरा है सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट, चौथा है सतत पोषणीयता विकास यानी कि सस्टेनेबल। तो आइए चारों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले समता। तो देखिए समता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसरों की समानता उपलब्ध कराने से, जिसमें उनके साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, आय आदि के बिना भेदभाव किए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने से है। अब देखिए एक वर्ड है समता यानी इक्विटी और एक वर्ड है समानता यानी इक्वालिटी। अब दोनों में क्या अंतर है, अक्सर बच्चे इन दोनों शब्दों को एक समझते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको ये अंतर बता दूं कि जो समता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में देख के दी जाती है और जबकि जो समानता होती है वो सभी के लिए क्या होती है, इक्वल होती है। आप इस इमेज की सहायता से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही मैंने आपके लिए दूसरी इमेज भी डाली है ताकि आप इस एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझ सकें। आई होप कि आपको समता और समानता के बीच अंतर अच्छे तरीके से आप पता चल चुका होगा। आगे देखते हैं उत्पादकता।
यानी कि प्रोडक्टिविटी। तो देखिए उत्पादकता में क्या होता है, तो किसी भी देश के लिए जो मनुष्य होता है वहाँ का, वो क्या होता है, एक प्रोडक्ट के रूप में काम करता है। अगर मनुष्य अच्छा रहेगा तो देश के विकास में उसका योगदान भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। यानी कि लोगों को समर्थ बनाना और सक्षम बनाना, साथ ही उनको ज्ञान को बढ़ाते रहना और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना ही क्या कहलाती है, उत्पादकता कहलाती है। अगर मैं इसे एक वस्तु के रूप में ले लूं, अगर कोई वस्तु अच्छी है यानी एक्सपायर नहीं हुई तो हमारे यूज आती है, जब वो एक्सपायर हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, गार्बेज में फेंक देते हैं। इसी तरह अगर व्यक्ति अच्छा रहेगा तो देश के विकास में योगदान देगा, अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा तो देश को उसका इलाज करना पड़ेगा। तो आप इसका अंतर अब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सशक्तिकरण। तो देखिए सशक्तिकरण को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए क्या था कि जो हमारा अतीत है, अतीत में क्या था, जो महिलाओं की जो भूमिका होती थी ना समाज में, वो काफ़ी दयनीय होती थी, यानी पिछड़ी होती थी, यानी उन्हें ज़्यादा समान दर्जा तो बिल्कुल था ही नहीं। तो क्या था, उदाहरण के तौर पर जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है ना, और बहुपत्नी विवाह। तो महिलाओं को क्या एक कमज़ोर समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे सशक्तिकरण का बढ़ावा ऊपर चलता गया तो वुमेन ने क्या किया कि अपने अंदर क्या चेंजेस लाना शुरू करे। आज के समय में आप देख सकते हैं कि जो महिला है वो जॉब भी करती है, बिजनेस भी करती है, साथ ही समाज के हर वो हिस्से में अपना योगदान देती है जिसकी ज़रूरत होती है समाज को। तो इसी तरीके से मतलब क्या हुआ कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, जिससे कि वह विकल्प चुनने के लिए सक्षम हो सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, महिला सशक्तिकरण। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है सतत पोषणीयता विकास। अब देखिए ये क्या है, सतत मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। तो सतत पोषणीयता विकास के लिए आवश्यक ये होता है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, वह मानव जो वो संसाधनों का उपयोग भविष्य में ध्यान रखकर करे। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये जो प्रेजेंट जनरेशन है वो संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है, यानी हमें पानी का यूज ऐसे करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध करा सके। कहने का मतलब दूसरी तरफ जैसे प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़, लकड़ी वकड़ी, इसका हम कितनी जागरूकता फैलाते हैं, इसलिए तो फैलाते ताकि आने वाली जनरेशन के लिए इसकी कमी ना हो जाए। तो आई होप आपको मानव विकास के सम से रिलेटेड समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और सतत पोषणीयता विकास के बारे में अब अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ये वाला जो टॉपिक है उसका नाम है मानव विकास के उपागम, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो मानव से जुड़ी जो समस्या होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। अब इन्हीं समस्या पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि ये ठीक की जा सके। अब इससे जुड़े मानव विकास से जुड़े 4 अप्रोचेस होती है, यानी 4 उपागम है। आइए चारों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आय उपागम के बारे में, इनकम अप्रोच के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी कि आय का स्तर जितना अच्छा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना बेहतर होगा। दूसरी अप्रोच है उसका नाम है कल्याण उपागम, यानी कि इसे विकास भी कहा जाता है, वेलफेयर अप्रोच। इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पे अधिक खर्च किया जाता है ताकि मानव विकास का स्तर में भी वृद्धि की जा सके। तीसरी जो अप्रोच है उसका नाम है क्षमता उपागम, यानी कैपेबिलिटी। अब इसका जो श्रेय जाता है वो अमृता सेन को दिया जाता है। इसमें क्या उन्होंने कहा था कि जो संसाधनों तक मानव की जो पहुंच है, इसका कारण क्या है कि जो मानव विकास है उन्होंने इसमें सफलता पाई है, यानी कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर विकास के अवसर भी पैदा कर रहा है। चौथी जो अप्रोच थी उसमें कहा गया है आवश्यकता उपागम में, ये जो अप्रोच दी थी ILO द्वारा, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में बताया गया था। पहली स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता और आवास, इनकी पहचान की गई थी और मानव की मूलभूत आवश्यकताओं पर इन्हीं पर जोर देने के लिए कहा गया था। तो आई होप आपको इन चारों अप्रोचेस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वाला जो टॉपिक है उसका नाम है वृद्धि और विकास में अंतर। तो आइए देखते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है। तो आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी कि इसे मापा जाता है।
ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है, जबकि जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है यानी क्वालिटेटिव होता है। विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो। आइए इन दोनों को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो देखिए, एक शहर है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख है, वो बढ़कर 2 लाख हो जाती है, तो कहा जाता है कि शहर में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है यानी वृद्धि हुई है। यदि वहाँ की आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाएं पहले जैसी है, तब कहा जाता है कि विकास हुआ ही नहीं, सिर्फ वृद्धि हुई है। तो आई होप आपको वृद्धि और विकास अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है सार्थक जीवन यानी मीनिंगफुल लाइफ। तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक है वो इस लेसन के पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सार्थक जीवन जो होता है वो केवल दीर्घ नहीं होना चाहिए। दीर्घ का मतलब लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो आई होप आपको ये काफी कॉमन सा टॉपिक यानी इजी सा टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये वाला जो लेसन का पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। इसका पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अभी के लिए थैंक यू।